जेठानी के ताजा आलू के पराठे की खुशबू, देवरानी के बासी सैंडविच की बदबू। शिवानी अपने पति अनिमेश और दोनों बेटे और अपने पोते रोहन के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी नाश्ते का इंतजार कर रही है। तभी अचानक किचन से एक अजीब तरह की बदबू आने लगती है। तभी शिवानी अपनी बड़ी बहू किरण से कहती है, किरण बहू, ये अजीब तरह की बदबू कहाँ से आ रही है? पता नहीं माँ जी, शायद आसपास कुछ जल रहा होगा। तभी नीलम वहाँ पर सैंडविच बनाकर ले आती है और कहती है, माँ जी, पिताजी, आप लोग सैंडविच खाइए और बताइए कि कैसा बना है। अरे वाह सैंडविच, ये तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सबसे पहले सैंडविच मैं टेस्ट करूंगा। ऐसा कहकर रोहन सैंडविच खाना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही रोहन सैंडविच की एक बाइट खाता है उसे अचानक से उल्टी आ जाती है। तभी रोहन सैंडविच अपने मुंह से निकालकर टेबल पर रख देता है। तभी शिवानी घबराते हुए बोलती है, ये क्या रोहन बेटा, तुम्हें उल्टी क्यों होने लगी? पता नहीं दादी, ये सैंडविच तो बहुत खराब लग रहा है। अब शिवानी थोड़ा सा सैंडविच चखकर देखती है तो उसे भी सैंडविच का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। उसमें एक अजीब तरह की बदबू आ रही थी। तभी शिवानी कहती है, ये क्या नीलम, तुम्हारे सैंडविच से इतनी अजीब बदबू क्यों आ रही है? और इसका टेस्ट इतना गंदा क्यों लग रहा है, जैसे 2 दिन पुराना हो? ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैं तो अभी ही बना कर लाई हूँ। ये सुनकर नीलम के ससुर अनिमेश कहते हैं, रुको बहू, मैं खाकर देखता हूँ। अब अनिमेश भी थोड़ा सा सैंडविच खाता है और उसे भी सैंडविच टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तभी वो कहता है, नीलम बहू, शिवानी सच कह रही है। सैंडविच में बहुत अजीब सी बदबू होने के साथ साथ इसका स्वाद भी बहुत अजीब है। रहने दो, मैं तो बाहर ही जाकर समोसे खा लूंगा। अनिमेश टेबल से उठकर चला जाता है। उसके बाद शिवानी के दोनों बेटे अरुण और विनीत भी सैंडविच टेस्ट करते हैं और उन्हें भी सैंडविच का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तभी अरुण कहता है, माँ, मुझे भी सैंडविच बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और मैं ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा हूँ। मैं भी बाहर ही कुछ खा लूंगा। और रोहन बेटा, चलो, मैं रास्ते से तुम्हें कुछ पैक करवा कर दे दूंगा और स्कूल भी छोड़ दूंगा। ऐसा कहकर विनीत भी वहां से चला जाता है। तभी अरुण कहता है, नीलम, ये तुमने कैसा सैंडविच बनाया है? इसका स्वाद तो बहुत अजीब लग रहा है। देवर जी, थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं भाभी, हमेशा तो आप ही बनाती आई हो ना। अब नीलम को भी सिखाने की जरूरत है। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। ऐसा कहकर किशन भी उठकर चला जाता है। तभी शिवानी कहती है, नीलम बेटा, देखा तुमने, सभी लोग बिना नाश्ता किए चले गए। ये तुमने किस तरह का नाश्ता बनाया था जो किसी को भी पसंद नहीं आया? जाने दीजिए माँ जी, कभी कभी गलती से बिगड़ जाता है नाश्ता। अगली बार से नीलम ध्यान रखेगी। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। चाय और टोस्ट मेरे कमरे में पहुँचा दो, बस इसके सिवा मुझे अभी कुछ नहीं खाना है। ऐसा कहकर शिवानी भी अपने कमरे में चली जाती है। तभी किरण नीलम को समझाते हुए कहती है, कोई बात नहीं नीलम, तुम इन सब की बातों का बुरा मत मानना। कभी कभी तो सभी के हाथों से नाश्ता खराब हो जाता है। तुम कल अच्छा नाश्ता बनाना, तुम देखना सभी लोग कल फिर से खुश हो जाएंगे और सबकी नाराजगी दूर हो जाएगी। किरण नीलम को प्यार से समझा रही थी, लेकिन नीलम को किरण की बात पर गुस्सा आ रहा था। वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद किरण रसोई में जाती है और काम करते हुए पुरानी यादों में खो जाती है। सुबह सुबह का समय था। रोज की तरह किरण किचन में पराठे बना रही थी। वो पराठों में कुछ स्पेशल मसाला डालकर उनका तड़का लगाकर आलू का भरता तैयार करती थी, जिसकी खुशबू धीरे धीरे बाहर तक फैल रही थी। तभी शिवानी अपने कमरे से बाहर निकलते हुए कहती है, लगता है किरण बहू ने आलू के पराठे बनाना शुरू कर दिया। कितनी अच्छी खुशबू आती है इसके पराठे से। तभी सामने से अनिमेश आता है और शिवानी से कहता है, अरे भगवान, मुझे तो ये पराठे की खुशबू से ही भूख लग जाती है। बहू के हाथों में तो सचमुच स्वाद का जादू है। चलो चलो, जल्दी डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने को मिलेंगे। तभी दोनों जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी वहां पर विनीत और रोहन भी आ जाते हैं और विनीत कहता है, माँ, किरण आलू के पराठे बना रही है ना, उसकी खुशबू बेडरूम तक आ रही है। हाँ दादी, मुझे तो इतनी अच्छी खुशबू से भूख लग गई। दादी, मैं स्कूल में सभी लोग कहते हैं कि मेरी मम्मी बहुत अच्छे पराठे बनाती है। उन्होंने ऐसा पराठा आज तक नहीं खाया। तभी वहां अरुण आ जाता है और कहता है, भाभी, अब जल्दी से गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाकर खिला दो। आलू के पराठे की खुशबू ने तो भूख को 10 गुना बढ़ा दिया है। तभी किरण आलू के पराठे पर मक्खन लगाती है और फिर किरण रसोई से आवाज देकर कहती है, हाँ हाँ देवर जी, बस बन ही गए हैं। मैं गर्मा गर्म आलू के पराठे ला रही हूँ बस। फिर किरण सभी के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे लगा देती है। सभी लोग नाश्ता करने लगते हैं। आलू के पराठे की खुशबू खिड़की और दरवाजे से मोहल्ले में भी जा रही थी। तभी रास्ते से जाती हुई करुणा अपनी सहेली सुमन से कहती है,
सुमन बहन देख रही हो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है आलू के पराठे की। हाँ करुणा बहन, ये शिवानी चाची के यहाँ से तो पराठे की खुशबू अक्सर आती रहती है। उनकी बहू किरण बहुत अच्छे आलू के पराठे बनाती है। पता नहीं वो अपने आलू के पराठे में ऐसा क्या डालती है जो उनके आलू के पराठे की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैलती है। तभी वहां बगल की छत पर कपड़े सुखा रही लीला मौसी पराठों की खुशबू को सूंघकर कहती है, लगता है किरण आज फिर पराठे बना रही। ऐसा करती हूँ अपनी बहू से थोड़ा सा पोहा मांगकर उनके घर देने के लिए जाती हूँ, इसी बहाने मुझे भी पराठे खाने को मिल जाएंगे। लीला छत से नीचे उतरती और अपनी बहू से थोड़ा सा पोहा कटोरी में मांगती है और लेकर शिवानी के घर पहुंच जाती है और बाहर से ही आवाज लगाती है, शिवानी, अरे ओ शिवानी कहाँ गई? शिवानी डाइनिंग टेबल पर से ही आवाज देकर कहती है, हाँ हाँ लीला बहन अंदर आ जाओ। अब लीला अंदर आ जाती है और शिवानी को पोहा देती हुई कहती है, अरे मेरी बहू ने ये पोहा बनाया था, सोचा तुझे दे आती हूँ। अब तुम लोग नाश्ता कर रहे हो तो ये पोहा भी खा लो। हाँ लीला बहन खा लेंगे, हमारी बहू ने आलू के पराठे बनाए, बैठो तुम भी पराठे खाकर जाना। तब तक किरण लीला के लिए भी गर्मा गर्म पराठे की प्लेट लगा देती है। तभी लीला पराठे खाती है और कहती है, वाह किरण बहू, तुम बहुत ही स्वादिष्ट आलू के पराठे बनाती हो। तुम्हारे आलू के पराठे की खुशबू तो पूरे मोहल्ले में फैलती है। जी धन्यवाद। ऐसी समय बीत रहा था और किरण के आलू के पराठे की खुशबू सिर्फ घर वालों को ही नहीं बल्कि मोहल्ले और अड़ोस पड़ोस वालों को भी मोहित कर रही थी। बीतते समय के साथ शिवानी अरुण के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है। शिवानी पंडित जी से कहती है, पंडित जी अब मुझे अरुण की शादी करनी है। आप तो बस मुझे ऐसी लड़की का रिश्ता बताइए जो दिखने में भी सुंदर हो और खाना बनाने में भी अच्छी हो। हमारे घर वालों को खाने पीने का बड़ा ही शौक है और हमारी बहू तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, तो बस छोटी बहू भी हमें ऐसी ही चाहिए। हाँ हाँ बहन जी, मैंने ऐसे ही एक लड़की देख रखी है, नीलम। हमारे ही शहर की लड़की है, पढ़ी लिखी भी है, मॉडर्न भी है, लेकिन संस्कारी और गुणी भी है। अब पंडित जी सभी को नीलम की फोटो दिखाते हैं। नीलम सभी को पसंद आ जाती है। सभी लोग अगले दिन अरुण का रिश्ता नीलम के घर लेकर जाते हैं। हॉल में सभी लोग बैठे होते हैं। तभी सबके लिए नीलम चाय लेकर आती है। सभी चाय पीते हैं। सभी को चाय अच्छी लगती है। इस तरह अरुण का रिश्ता नीलम से पक्का हो जाता है। बीतते समय के साथ 2 महीने के अंदर ही नीलम और अरुण की शादी हो जाती है और नीलम दुल्हन बनकर घर आ जाती है। आज नीलम का ससुराल में पहला दिन था। नीलम काफी लेट उठी थी और वो बिस्तर पर ही बैठकर मोबाइल चलाने लगती है। तभी किचन से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है और खुशबू सूंघकर नीलम अपने आप से कहती है, अरे वाह, ये किचन से इतनी अच्छी खुशबू कैसी आ रही है? लगता है कुछ बहुत स्वादिष्ट बन रहा है। चलो जल्दी से तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर जाती हूँ। अब नीलम जल्दी से तैयार होकर डाइनिंग टेबल के पास पहुंचती है। तभी उसे देखकर शिवानी कहती है, आओ आओ नीलम बहू, वैसे तो आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है। हमें लगा कि तुम हमें कुछ बनाकर खिलाओगी, लेकिन तुम बहुत लेट उठी, तो आज तो मैंने किरण बहू को ही नाश्ता बनाने के लिए बोल दिया था। माँ जी आज किरण भाभी को बना लेने दीजिए, मैं कल सुबह का नाश्ता बना दूंगी। हाँ हाँ नीलम बहू, कोई बात नहीं है, अब ये तुम्हारा ही घर है, तुम दोनों बहुओं को मिलकर ही संभालना है। तब तक किरण सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर नाश्ते में आलू के पराठे लगा देती है। नीलम गर्मा गर्म आलू के पराठे देखकर और उसकी खुशबू से ही उसे खाने के लिए बेचैन हो जाती है। तभी सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। तब शिवानी कहती है, नीलम बहू बताओ, तुम्हें बड़ी बहू के हाथों का आलू का पराठा कैसा लगा? माँ जी सच कहूँ तो मुझे आलू के पराठे पसंद नहीं है, लेकिन ये ठीक ही लग रहे हैं। नीलम के मुंह से ये बात सुनकर सामने खड़ी किरण को भी थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन सभी लोग उस बात को टाल देते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। अगले दिन शिवानी सुबह सुबह नीलम के कमरे में आती है तो देखती है कि नीलम बेड पर लेटी फोन चला रही होती है। नीलम बहू आज ऐसा करो, किचन में जाकर तुम सभी के लिए नाश्ता बना लो और मैं किरण बहू से कह देती हूँ कि वो दोपहर में खाना बना लेगी। वैसे माँ जी अगर वो बना रही थी तो उन्हें ही बना लेने दीजिए सुबह का नाश्ता। नहीं बहू, तुम भी तो इस घर की बहू हो और हमें तुम्हारे हाथों का भी बना नाश्ता खाना है। फिर अभी तक तुमने अपनी पहली रसोई की रस्म भी पूरी नहीं की है, इसीलिए तुम किचन में जाओ और जाकर सभी के लिए नाश्ता बना लो। शिवानी इतना कहकर वहां से चली जाती है। तभी नीलम अपने आप से कहती है, अब मुझे तो ये पहली रसोई की रस्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा भला किरण भाभी नाश्ता बना रही थी, माँ जी ने उन्हें जबरदस्ती मना कर दिया। कोई बात नहीं, मैं किचन में जाकर जल्दी जल्दी सैंडविच बना लेती हूँ, वो आसानी से भी बन जाते हैं। दरअसल नीलम मॉडर्न होने के साथ साथ काफी आलसी भी थी। उसे घर की कामकाज करना और खास तौर से खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर अब मजबूरी में नीलम को नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाना ही पड़ता है। अब नीलम किचन में जाती है, फ्रिज से ब्रेड निकालती है, उसके बाद वो कुछ सब्जियों को काटती है और ब्रेड को तवे पर मक्खन लगाकर सेकती है। तभी अजीब सी जली जली बदबू घर में फैलने लगती है। दूसरी तरफ सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। तभी सैंडविच की बदबू सूंघकर शिवानी कहती है, किरण बहू ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है?
पता नहीं माँ जी, शायद आसपास कुछ जल रहा होगा। किरण सोच ही रही थी कि तभी रोहन की आवाज से वो चौंक जाती है। माँ कहाँ हो गई? आप मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। किरण रोहन को खाना देती है। अगले दिन किरण जल्दी उठकर घर का काम करती है और फिर रसोई में पहुंच जाती है। तभी किरण अपने आप से कहती है, अरे देवरानी जी अभी तक किचन में नहीं आई, लगता है उनकी नींद नहीं खुली होगी। चलो कोई बात नहीं, मैं ही आलू के पराठे बना लेती हूँ। वैसे भी घर में सभी को आलू के पराठे बहुत पसंद है। अब किरण एक तरफ आलू को उबालने के लिए रखती है और दूसरी तरफ कुछ खड़े मसाले को तवे पर रोस्ट करती है और उन्हें पीस लेती है। फिर आलू को मैश करती है, उनमें मसाले मिलाती है और तड़का देकर भरता तैयार करती है। जैसे वो आलू का भरता तैयार करती है तभी खुशबू पूरे घर और मोहल्ले में फैलने लगती है। तभी एक भिखारन शिवानी के घर के बाहर आवाज लगाती है, कोई है? अरे जरा मुझे कुछ खाने को दे दो। ये सुनकर शिवानी किचन में जाती है और किरण से कहती है, किरण बहू, तेरा आलू का पराठा बन गया है तो एक आलू का पराठा दे दे। बाहर भिखारिन आई है, मैं उसे दे देती हूँ, बेचारी कब से खाना मांग रही है। जी माँ जी, बन गया है, ये लीजिए। अब शिवानी पराठा लेकर दरवाजे पर आती है और भिखारन को दे देती है। भिखारन वो पराठा लेकर कहती है, तुम्हारे यहाँ से बड़ी ही अच्छी आलू के पराठे की खुशबू आ रही थी, इसीलिए मुझसे रहा नहीं। क्या भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसा कहकर भिखारन आलू का पराठा लेकर चली जाती है। तब तक किरण ने सभी को नाश्ता लगा दिया था। नीलम भी डाइनिंग टेबल पर पहुंच गई थी। सभी लोग नाश्ता करने लगते हैं। तभी शिवानी नीलम से कहती है, नीलम बहू, तुम्हें बहुत देर से उठने की आदत है, धीरे धीरे इस आदत को बदलो। अपनी जेठानी को देखो, कितनी जल्दी उठ जाती है और सभी के लिए नाश्ता बनाती है। तुम भी उसकी मदद किया करो। ये सुनकर नीलम अपने मन में कहती है, माँ जी, जब देखो तब मेरे पीछे पड़ी रहती हैं कि मैं नाश्ता बनाऊं। मुझे नाश्ता बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जेठानी जी कोई नाश्ता बनाने देना चाहिए। बस मुझे तो गर्मा गर्म खाने को मिल जाए और मोबाइल चलाने को मिल जाए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब सभी लोग नाश्ता करते हैं। तभी रोहन कहता है, माँ जल्दी से मैं टिफिन पैक कर दो। और हाँ, आज मेरे टिफिन में आलू के पराठे ज्यादा रखना। मेरे सभी दोस्तों को आपके आलू के पराठे इतने पसंद है कि वो लोग रोज मेरे पराठे खा जाते हैं और मुझे खाने को ही नहीं मिलता। ठीक है बेटा, आज मैंने तुम्हारे टिफिन में 3 आलू के पराठे रख दिए हैं। 2 तुम अपने दोस्तों को खिला देना और 1 तुम खा लेना। अब सभी लोग नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं। शिवानी भी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। तभी किरण कहती है, नीलम चलो अब हम बाकी का काम खत्म कर लेते हैं, फिर दोपहर का खाना भी बना लेंगे। नीलम को किरण के साथ काम करवाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो बहाना बनाते हुए कहती है, किरण भाभी, आज मेरे घर वालों का वीडियो कॉल आने वाला है, तो मैं बात करने के लिए अपने रूम में जाऊं? प्लीज आप खाना बना लेना। हाँ हाँ देवरानी जी, तुम जाओ, मैं देख लूंगी। और इस तरह बहाना करके नीलम अपने कमरे में चली जाती है और किरण पूरे घर का काम करती है। शाम तक वो काम करके बहुत थक जाती है। अब शाम को जब सभी लोग ऑफिस से वापस आते हैं तो किरण सभी को आलू का पराठा बनाकर खिलाती है और बाकी का काम खत्म करती है। फिर जब वो रात को अपने कमरे में जाती है तब रोहन अपनी माँ किरण से कहता है, माँ देखो ना, टीचर ने कितना सारा होमवर्क दिया, प्लीज मेरा होमवर्क करवा दो। रोहन बेटा, आज मैं काम करके बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तुम अपना होमवर्क खुद कर लो। मैं कल से पक्का तुम्हें होमवर्क करवा दूंगी। माँ आप तो रोज ही ऐसा कहती हो। क्या करूँ रोहन बेटा, काम ही इतना सारा होता है कि मैं बहुत थक जाती हूँ, लेकिन कल से मैं पक्का करवा दूंगी। किरण की बात बेड पर लेटा विनीत भी सुन रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और फिर वो लोग सभी सो जाते हैं। अगले दिन विनीत ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी रोहन की टीचर का कॉल आता है और वो कहती है, विनीत जी, मुझे आपसे रोहन के बारे में कुछ बात करनी है, तो प्लीज आप स्कूल आ जाइएगा। विनीत फोन रखकर अपने घर में सभी को बताता है, टीचर कह रही थी कि उन्हें रोहन के बारे में मुझसे कुछ बात करनी है, तो ऐसा करता हूँ, मैं ऑफिस जाते जाते रोहन को स्कूल भी छोड़ दूंगा और टीचर से भी मिल लूंगा। ठीक है बेटा, तू जल्दी निकल जा। अब विनीत रोहन को लेकर स्कूल के लिए निकल जाता है। तभी अरुण कहता है, भाभी आप जल्दी से मेरा भी टिफिन पैक कर दो, मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है। और हाँ, मेरे टिफिन में भी पराठे थोड़े ज्यादा रखना, मेरे दोस्तों को भी आपके हाथों के आलू के पराठे बहुत पसंद है, तो मैं उन्हें भी खिलाऊंगा। हाँ हाँ देवर जी, जरूर। ये सुनकर नीलम मन ही मन जल जाती है और अरुण से कहती है, वैसे अरुण, तुम्हें रोज रोज आलू के पराठे खाना बोरिंग नहीं लगता? अरे लग सकता था नीलम, अगर कोई और ये पराठे बनाता तो, लेकिन भाभी के हाथों में तो इतना टेस्ट है कि आलू के पराठे खाकर तो हमारा मन ही नहीं भरता। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी भाभी से आलू के पराठे बनाना सीख लो। ये सुनकर नीलम जल भुनकर राख हो जाती है। तब तक किरण अरुण के टिफिन में आलू के पराठे पैक करके उसे टिफिन देती है और अरुण भी टिफिन लेकर ऑफिस चला जाता है। और फिर नीलम बहाना करके अपने कमरे में चली जाती है और किरण घर का काम करने लगती है। शाम को विनीत घर आता है और सभी को बताता है, पता है माँ, आज रोहन की टीचर ने मुझे बहुत सुनाया। वो कह रही थी कि आजकल ना ही अरुण का ड्रेस प्रॉपर रहती है, ना ही इसकी कॉपी कंप्लीट रहती है, ना ही उसका होमवर्क पूरा रहता है।
और वो ये भी कह रही थी कि ऐसा लगता है रोहन की माँ आजकल उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। किरण बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम बच्चे के लिए इतनी लापरवाह कैसे हो रही हो? वो माँ जी मैं किरण, अब तुम कोई बहाना मत बना लेना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम रोहन के लिए इतनी लापरवाही करोगी। अरे ये तो सही बात है बहू, तू घर में सभी का ध्यान इतना रखती है, फिर तू रोहन के लिए ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती है? ये सुनकर किरण गुस्से में आ जाती है और कहती है, तो मैं क्या करूं पिताजी? घर का इतना सारा काम होता है, सभी का नाश्ता बनाना, खाना बनाना, घर की साफ सफाई। शाम होने तक मैं इतनी थक जाती हूँ कि मैं रोहन का होमवर्क नहीं करा पाती, और सुबह भी नाश्ते के समय मैं इतनी ज्यादा व्यस्त रहती हूँ कि मैं अच्छे से उसे तैयार भी नहीं कर पाती हूँ। किरण बहू सच कह रही है। ये गलती सिर्फ किरण बहू की नहीं बल्कि हम सबकी भी है। किरण बहू सुबह का नाश्ता बनाने में इतनी व्यस्त हो जाती कि रोहन को तैयार ही नहीं कर पाती। वैसे अब घर में 2 बहुएं हैं तो किरण बहू ही सारा काम क्यों करेगी? नीलम बहू, तुम कल से सुबह का नाश्ता बना लिया करो ताकि किरण बहू को समय मिल जाए और वो रोहन पर भी ध्यान दे। ठीक है माँ जी। तभी नीलम अपने मन में सोचती है, हे भगवान, इसका मतलब कि मुझे सुबह सुबह उठकर भाभी की तरह इतने सारे लोगों के लिए नाश्ते की तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा करती हूँ कि रेडीमेड मसाले मंगवा कर रख लेती हूँ और ब्रेड भी मंगा लेती हूँ। सुबह सुबह उस ब्रेड में जल्दी से रेडीमेड मसाले और मेयोनीज लगाकर सैंडविच बना दूंगी। ऐसा करूंगी तो सैंडविच 10 मिनट में ही तैयार हो जाएगा। अब नीलम ऑनलाइन ऑर्डर करके ब्रेड, कुछ मसाले और मेयोनीज मंगवा लेती है और उन सब को फ्रिज में रख देती है। अगले दिन सुबह सुबह शिवानी नीलम के कमरे में जाती है और किरण को जगाते हुए कहती है, नीलम बहू उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। तुम भूल गई कि आज से सुबह का नाश्ता तुम्हें ही बनाना है। जी माँ जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। इतना कहकर शिवानी चली जाती है और नीलम अपने आप से कहती है, अच्छा हुआ कल मैंने ब्रेड, मसाले और मेयोनीज मंगवाकर फ्रिज में रख दिया था। मुझे नाश्ता बनाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अब तैयार होकर नीलम किचन में जाती है और फ्रिज से ब्रेड निकालकर उसमें मेयोनीज लगाकर कुछ सब्जियां डालकर सैंडविच बनाने लगती है। तभी सैंडविच से एक अजीब सी बदबू घर में और मोहल्ले में फैलने लगती है। तभी डाइनिंग टेबल पर बैठी शिवानी उस बदबू को सूंघ कर कहती है, किरण बहू, ये अजीब सी बदबू क्या हमारी ही रसोई से आ रही है? पता नहीं माँ जी, वैसे रसोई में नीलम नाश्ता बना रही है। शिवानी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीलम पिछली बार की तरह इस बार भी सैंडविच बनाकर रख देगी जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन सुबह के नाश्ते की जिम्मेदारी नीलम को ही संभालनी होगी। किरण बहू, तुम जाकर रोहन को स्कूल के लिए तैयार कर दो। जी माँ जी। जहाँ एक तरफ नीलम के सैंडविच की बदबू घर में फैल रही थी तो जो घर वालों को पसंद नहीं आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ नीलम के सैंडविच की बदबू खिड़की से निकलकर छत पर और मोहल्ले में भी जा रही थी। वहीं लीला छत पर मिर्चियां सुखा रही थी। तभी बदबू सुनकर लीला अपनी बहू सीता से कहती है, सीता बहू, ये अजीब सी बदबू शिवानी के घर से ही आ रही है क्या? हाँ माँ जी, ये बदबू तो शिवानी चाची के किचन से आ रही है। शिवानी बहन के घर से तो बड़ी अच्छी पराठे की खुशबू आती थी, लेकिन आज ये कौन सा खाना बन रहा है किचन में जो इतनी बदबू आ रही है? चलो बहू, जल्दी से छत से नीचे चलते हैं, ये बदबू तो मेरा मन खराब कर देगी। अब लीला अपनी बहू के साथ जल्दी से छत से नीचे उतर जाती है। वहीं नीलम सैंडविच बनाकर सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। तभी सभी लोग सैंडविच खाते हैं। तभी सैंडविच खाकर अनिमेश, छी 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 छी, ये कैसा सैंडविच है? ये तो बड़ा ही अजीब लग रहा है, मुझसे तो ये नहीं खाया जाएगा। अब किसी को भी नीलम के हाथ का बनाया हुआ सैंडविच पसंद नहीं आता। तभी अरुण कहता है, माँ, नीलम को बिल्कुल भी नाश्ता बनाना नहीं आता है। पहले तो अजीब सी बदबू आती है पूरे घर में, जिसे सुनकर कुछ खाने का मन ही नहीं करता है। उसके बाद ये नाश्ता भी खाकर देखा, सैंडविच बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। पता नहीं कैसा खट्टा सा टेस्ट आ रहा है इनमें। ऐसा लग रहा है कि ये बासी सैंडविच है, मैं तो बिल्कुल नहीं खा पाऊंगा। माँ, अरुण सही कह रहा है। किरण, तुम ऐसा करो कि जल्दी से झटपट कुछ बना दो ताकि हम लोग नाश्ता करके निकल सके, और ये सैंडविच उठाकर ले जाओ। ये सुनकर नीलम को बहुत बुरा लगता है। तभी शिवानी कहती है, किरण बेटा, तुम जल्दी से जाकर आलू के पराठे बनाकर ला दो, सभी लोग खा लेंगे। और नीलम, ये सैंडविच ले जाओ। और बेटा, ऐसे नाश्ता नहीं बनता। अगर तुम्हें नहीं आता तो कोई बात नहीं, तुम दोपहर में अपनी जेठानी से सीख लेना कि नाश्ता कैसे बनता है। हो सके तो उसके हाथों के बने आलू के पराठे बनाना सीख लो। वो इतने स्वादिष्ट आलू के पराठे बनाती है कि लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। जी माँ जी। नीलम अपनी सास को हाँ तो कह देती है, लेकिन मन ही मन उसे यह सब बहुत बुरा लगता है। उसे अपनी जेठानी की तारीफ भी बिल्कुल पसंद नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ किरण जल्दी से रसोई में जाती है और आलू के पराठे बनाकर लाकर सभी को दे देती है। सभी लोग नाश्ता करके चले जाते हैं और फिर किरण घर के कामों में लग जाती है। दोपहर में जब किरण फ्री होती है तब शिवानी उससे कहती है, किरण बहू, अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो नीलम बहू को तुम नाश्ता और खास तौर से आलू के पराठे बनाना सिखा दो। जी माँ जी, मैं अभी जाकर नीलम को कहती हूँ। अब किरण नीलम के कमरे में जाती है तो देखती है कि नीलम फोन चला रही होती है। तभी किरण नीलम से कहती है, नीलम, मेरा काम खत्म हो गया। माँ जी ने तुम्हें नाश्ता बनाना सिखाने के लिए कहा है, तो तुम मेरे साथ रसोई में चलो, मैं तुम्हें नाश्ता बनाना सिखा देती हूँ। ठीक है जेठानी जी।
अब नीलम किरण के साथ रसोई में आती है। किरण नीलम को रसोई में नाश्ता बनाना सिखा रही थी, लेकिन नीलम का पूरा ध्यान अपने फोन पर था। तभी नीलम को किसी सहेली का फोन आ जाता है और नीलम बहाना करके अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन शिवानी अपनी बहू नीलम से कहती है, नीलम बहू, किरण बहू अपने कमरे में आराम कर रही है और घर में सब्जी खत्म हो गई। मुझे सब्जी लाने जाना है, तो तुम ऐसा करो कि मेरे साथ चलो, हम दोनों बाजार से सब्जियां ले आते हैं। अब शिवानी नीलम को लेकर सब्जियां लेने के लिए बाजार जाती है। शिवानी सब्जियां खरीद लेती है और उसके बाद झोला नीलम को पकड़ाते हुए कहती है, नीलम बहू, इतनी सब्जियां काफी हैं, चलो अब हम घर चलते हैं। वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें करुणा और सुमन मिलती हैं। तभी करुणा शिवानी से कहती है, शिवानी चाची, क्या बात है, आजकल किरण भाभी रसोई में आलू के पराठे नहीं बना रही है क्या? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? अरे नीलम भाभी, किसको नहीं पता है कि वो इतने टेस्टी आलू के पराठे बनाती हैं कि उनके आलू के पराठों की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैलती है। लेकिन अभी कुछ दिनों से उनके पराठे की खुशबू नहीं आ रही, बल्कि सुबह सुबह एक अजीब सी बदबू आती। ऐसा लगता है कि किचन में कुछ सड़ा हुआ सामान जल रहा है। हाँ शिवानी चाची, मैं अभी आपसे यही पूछना चाहती थी कि ऐसा क्या बनता है आजकल आपके किचन में जो इतनी बदबू आती है? ऐसी कोई बात नहीं है सुमन, वो दरअसल घर की साफ सफाई करके पीछे कचरा जलाया जाता है, इसीलिए बदबू आती है। और वैसे तुम लोग खुशबू और बदबू ही सूंघती रहती हो या अपने घर का कुछ काम भी करती हो? अरे शिवानी चाची, आप तो बुरा मान गई। मेरा आपको बुरा लगाने का बिल्कुल मकसद नहीं था। ऐसा कहकर करुणा और सुमन चली जाती हैं। तभी शिवानी नीलम से कहती है, सुना तुमने नीलम बहू, तुम कैसा सैंडविच बनाती हो जो इतनी गंदी बदबू आती है कि वो बाहर तक फैल जाती है। कितनी बार तुम्हें कहा है कि अपनी जेठानी से आलू के पराठे बनाना सीख लो, लेकिन तुम हो कि सुनती ही नहीं। अब बातें करते हुए नीलम और शिवानी घर आ जाते हैं। तभी शिवानी नीलम से कहती है, नीलम बहू, ये सारी सब्जियां उठाकर रसोई में रख दो और हाँ, जाकर रसोई में देखो, किरण बहू खाना बना रही है, उसके मसाले से कितनी अच्छी खुशबू आ रही। तुम जाओ और जाकर उससे खाना बनाना सीख लो, ताकि तुम्हारे हाथों में भी स्वाद आ जाए। अब नीलम किचन में जाती है, वो सब्जियां रख देती है और अपने आप से कहती है, मैं क्यों सीख लूं खाना बनाना? माय फुट, मुझे नहीं सीखना। भाभी को ही करने दो ये सारा काम। मेरा तो फेवरेट सीरियल आ रहा होगा, जाकर टीवी देखती हूँ। और यही सोचकर नीलम रसोई से चुपचाप चली जाती है। ऐसे कुछ समय और बीतता है। एक दिन शाम को सभी लोग बैठे चाय पी रहे थे। तभी किरण वहां आती है और कहती है, आज ही मेरे पिताजी का फोन आया था। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो मुझे घर बुला रहे हैं। मेरे घर से रोहन का स्कूल भी पास है, तो सोच रही हूँ कि मैं रोहन को लेकर घर चली जाऊँ और कुछ दिनों घर पर रहकर आ जाती हूँ। हाँ हाँ बेटा, तुम चली जाओ, सुबह विनीत ऑफिस जाते समय तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देगा। ये सुनकर किरण बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन किरण जल्दी जल्दी उठती है और सभी के लिए नाश्ते में आलू का पराठा बनाती है। सभी लोग नाश्ता करते हैं। तभी किरण नीलम से कहती है, नीलम, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। जब तक मैं ना आ जाऊँ तब तक तुम सब कुछ संभाल लेना। ठीक है भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगी। अब किरण अपने मायके चली जाती है। सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। शाम को अरुण घर आता है और नीलम से कहता है, नीलम, कल संडे है तो मेरे कुछ दोस्त सुबह नाश्ते पर आ रहे हैं, तो तुम उनके लिए नाश्ता बना लेना। नाश्ता टेस्टी बनाना। भाभी भी घर पर नहीं है, तो तुम सब कुछ संभाल लोगी ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगी। अब नीलम रात को ही आलू उबालती है। उसमें कुछ रेडीमेड मसाले छिड़क कर उसे स्लैब पर ही छोड़ देती है और सब्जियां भी काट कर रख देती है और अपने आप से कहती है, अच्छा हुआ मैंने रात को ही सारी तैयारी कर ली। सुबह उठकर नाश्ता बनाने की झंझट तो नहीं रहेगी। अगर मैंने ये तैयारी नहीं की होती तो इतने सारे लोगों का नाश्ता मुझसे तो अकेले नहीं बन पाता। ऐसा कहकर नीलम अपने कमरे में चली जाती है। तभी अरुण नीलम से कहता है, नीलम, सुबह मेरे दोस्त आ रहे हैं, तो तुम्हें सारी की सारी तैयारी करनी है सुबह। तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। अब नीलम सो जाती है। अगले दिन नीलम लेट उठती है। तब तक अरुण के सभी दोस्त भी घर पहुंच चुके थे। अब नीलम किचन में जाती है। वो अपना तैयार किया हुआ सैंडविच का सामान देखकर अपने मन में सोचती है, अच्छा हुआ कि मैंने सब कुछ रात में तैयार करके रख दिया। अब फटाफट सैंडविच सेक कर तैयार कर देती हूँ। अब नीलम ब्रेड पर आलू के मिक्सर को फैलाती है और उस पर बासी कटी हुई सब्जियां रखती है और मसाले लगाती है और तवे पर सेकने लगती है। जैसे वो सैंडविच को तवे पर सेकती है तो पूरे घर में अजीब सी बदबू फैल जाती है। देखकर अरुण के दोस्त उससे कहते हैं, अरे ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है अरुण? ये सुनकर अरुण अपने मन में कहता है, ये भगवान, ये अजीब सी बदबू तो किचन से ही आ रही है। कहीं नीलम अपना वही बदबूदार सैंडविच तो नहीं बना रही? तभी अरुण बहाने मारते हुए कहता है, अरे पता नहीं कमल, मैं देखता हूँ, शायद आसपास कुछ जल रहा होगा। ऐसा कहकर अरुण बहाने से किचन में जाता है और नीलम से कहता है, नीलम, ये अजीब सी बदबू क्या तुम्हारे सैंडविच से आ रही है? प्लीज थोड़ा अच्छा नाश्ता बनाना, वरना मेरे दोस्तों के सामने मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने बहुत टेस्टी सैंडविच बनाया है।
ये सुनकर अरुण को थोड़ी तसल्ली मिलती है और वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में नीलम नाश्ता लगा देती है। जैसे ही अरुण के दोस्त सैंडविच टेस्ट करते हैं, उन्हें सैंडविच का टेस्ट बहुत गंदा लगता है। तभी विशाल कहता है, अरे यार सैंडविच तो बहुत अजीब लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये कल के हैं। तभी किरण अपने मायके से वापस आ जाती है और वो सब सुन लेती है। किरण सबको समझ जाती है। तभी वो बहाना बनाते हुए कहती है, अरे भाई साहब, ये सैंडविच तो काम वाली को देने के लिए रखे थे। अरुण, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों रहती है? थोड़ी देर रुको, मैं अभी गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती हूँ। किरण जल्दी से किचन में जाती है और फटाफट आलू के पराठे की तैयारी करती है और आलू के पराठे बनाने लगती है। उसके आलू के पराठे की खुशबू चारों तरफ बिखरने लगती है। खुशबू सूंघकर कमल कहता है, अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इस खुशबू ने तो भूख को 10 गुना बढ़ा दिया। अब किरण जल्दी जल्दी आलू के पराठे बनाकर नीलम को देती है और कहती है कि वो नाश्ता लगा दे। अब नीलम नाश्ता लगाती है। सभी लोग नाश्ता करते हैं और नीलम की बहुत तारीफ करते हैं और अरुण के दोस्त चले जाते हैं। अब नीलम को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी जेठानी से माफी मांगते हुए कहती है, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा ही काम चोरी की और आपसे जलती रही, लेकिन आप तो सचमुच बहुत अच्छी हो। आज आपने मेरे पति के साथ साथ मेरी भी इज्जत बचा ली। आज के बाद मैं कभी भी काम चोरी नहीं करूंगी और मैं आपसे सचमुच खाना बनाना सीखूंगी। नीलम और किरण बातें कर ही रही थी कि तभी घर के सभी लोग वहां आ जाते हैं और नीलम की बातें सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। और फिर नीलम धीरे धीरे अपनी जेठानी से आलू के पराठे बनाना सीख लेती है और बाकी खाना बनाना भी सीख लेती है और फिर दोनों मिलजुल कर खाना बनाते हैं।